मुझे उसकी मुस्कुराहट पसंद थी। जैसा नदी के किनारे कुछ फूल खिलखिला रहे हों। मुझे उसकी मुस्कुराहट सच में बहुत पसंद थी। जब मैं हाई स्कूल में गया, मुझे लगा कि वो लड़की हमेशा बुरे मूड में ही रहती है। मैं क्लास 1A से काटाकाकी नोमी हूँ। मैं फुनाजुका से आया हूँ। मुझे किताबें बहुत पसंद है। मैं अपना भेज दूंगा। एक ही लाइब्रेरी कमेटी में होने की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। मैं क्लास 1A से इचिको रूरी हूँ। वो कभी मुस्कुराती नहीं थी। एक साथ कमेटी में काम करके मुझे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। वो हमेशा ही बुरे मूड में नहीं रहती। उसका चेहरा ही ऐसा है। और कभी कभी वो सच में बुरे मूड में होती है। उसे मेरी ही तरह किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ये चाहिए। ये बुक है। क्या? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं आऊंगा। वो मुझसे बहुत अलग है। मैं उसकी वजह से थोड़ा डर गया था। इसीलिए मैंने सोचा मुझे जरूरत से ज्यादा उसके काम में शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए। Nami ga odoru yo gamba, suihei sen da yo gamba, 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 gamba to nakama tachi, shippo tatero, ho ho ho, ho ho ho, ahodori ga tsuite yuku. Shima ga mieru yo gamba, shima ga mieru yo gamba, 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 gamba to nakama tachi. क्या तुम्हें एडवेंचर ऑफ गंबा पसंद है? हाँ। ओह, वो किताब। वो मैंने सुन लिया था। उसके लिए मुझे माफ कर दो। समझ गई। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरी गलती है। मैंने चारों ओर देखे बिना ही लाइब्रेरी में गाना शुरू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा कर कर मुझे उसके बारे में और जानने को मिला। वह गुस्सैल नहीं है। वह बस उस तरह दिखने की कोशिश करती है। मुझे इस किताब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो क्या ये किताब इंटरेस्टिंग है? हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। हम किताबों के बारे में बातें करने लगे। ये अच्छा था। ये एक साइंस फिक्शन बुक है, लेकिन इसके साथ ये एक मोटिवेशनल बुक भी है। मुझे लगता है कि शायद ये हमें जिंदगी में जीना सिखाती है। क्या हाँ, ये इंटरेस्टिंग है? मैं इसे पढ़ूंगी। जहाँ तक हिस्टोरिकल बुक की बात किया जाए तो मैंने सिर्फ रागुमा के बारे में ही पढ़ा है। नहीं, ये एक एडवेंचर नॉवेल है।
एक एडवेंचर नॉवल। और इसके बारे में? こ हम दोनों हमेशा किताबें ही पढ़ते रहते थे। हम दोनों दुनिया के पहले दोस्त होंगे जो सिर्फ किताबों के बारे में ही बात करते थे। किताबें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। वो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती थी। ये बहुत एक्साइटिंग और मजेदार था। फिर जून में उस दिन इसकी सबसे खास किताब खोने के बाद वो ज्यादा दिखाई नहीं देती। आज बारिश तेज है ना? मैं इससे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किताबें नहीं भीगे। ऐसा क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ एक कायल बच्चा था। मैं उसे दिलासा भी नहीं दे सकता था। उसके रोने की आवाज सुनने के बावजूद भी, उसे टूटा हुआ देखकर भी मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता था। मैं खुद से निराश था। इसीलिए मैंने किताबें ढूंढना शुरू कर दिया। ये बहुत मजेदार थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ये पसंद आएगी। इचिग्यो-सैन। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन किताबें कर सकते थे, यकीनन। ये किताबें बहुत धांसू है। मेरी सलाह है कि तुम्हें भी एक बार इसे पढ़ना चाहिए। शुरुआत को पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दूसरी किताब के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। भले ही ये तुम्हारी पसंद से अलग है, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगी। लेकिन ये अलग है। कोई बात नहीं। वह शायद ही कभी मुस्कुराई हो, लेकिन उस समय वो मुस्कुराई। उसके साथ मैं इचिग्यो-सैन तुम्हें पसंद करता हूँ। वो मुस्कुराई तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे से मुझे पता चल गया। मैं जानता था वो इस तरह के इंसान नहीं है, और मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। हालांकि मैंने उसकी वो प्यारी मुस्कुराहट फिर कभी नहीं देखी। तो क्या किसी तरह बस एक बार फिर से